हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले ना एक बात क्लियर करते हैं। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है और कई बच्चे मुझसे पूछ भी रहे हैं ये बात। देखो, बच्चे ये कह रहे हैं कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो लिखी है मीटर ब्रिज की, ये लिखी है मीटर ब्रिज की स्पेलिंग, ठीक। तो वो कह रहे हैं ये मीटर ऐसे क्यों लिखा, जब आपने ये बात बताई थी कि मीटर ब्रिज कैसे नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है। तो लेंथ वाला मीटर तो ये होता है, मीटर ये वाला होता है, तो ये मीटर ब्रिज ऐसे क्यों नहीं इसका नाम लिखा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, बात सही है, ठीक है। लेकिन आप देखना बुक्स वगैरह में भी ये ऐसे ही लिखा हुआ है मीटर, METER, क्योंकि अभी तक आपको ये पता है कि ये वाला जो मीटर है ये लेंथ के लिए यूज़ होता है, और ये वाला जो मीटर है ये किसके लिए यूज़ होता है, जो नॉर्मल आप जो देखते होंगे जिनमें हम मेजरमेंट करते हैं, है ना, जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, इस तरीके के, ठीक है, जिनमें आप मेजरमेंट लेते हो वो वाला ये वाला मीटर होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर है, ठीक है, तो ये मीटर ये होता है, लेकिन लेंथ वाला मीटर ऐसे लिखते हैं, ये बात सही है, ठीक है। अब इसमें एक नई बात जान लो, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है इसमें कि ये नाम ऐसे क्यों है, ठीक है, और जबकि इसका रीज़न ये बता रहे हैं हम कि जब उसकी लेंथ 1 मीटर की है इस वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा, तो मीटर ये वाला क्यों नहीं लिखा, ठीक है। देखो ऐसे भी लिख सकते हो मीटर ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। देखो आपको पता है एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक कौन सी होती है, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। तो ये वाला जो मीटर है ना, जैसे ये लिखा है हमने, ठीक है, ब्रिटिश में तो ये वाला लेंथ को इस तरीके से हम लिखते हैं मीटर में, ठीक है, RE ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है जो हम यूज़ करते हैं, और ये वाला मीटर होता है अमेरिकन में, समझ रहे हो। अमेरिकन में लेंथ वाले मीटर की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है METER, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है बुक्स में अमेरिकन इंग्लिश की वजह से, समझ रहे हो आप बात। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको ये लिखना है ये लिख दो, ये भी ठीक है, और ये इस तरीके से लिखना है ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपको ये METER मिलेगा क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा होता है, लेकिन ये लेंथ वाला ही मीटर है वहाँ पर, समझ रहे हो बात। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इसको मीटर को ऐसे क्यों लिखा, वहाँ पर है वो लेंथ की बात ही बता रहा है वहाँ पर, फिर भी हमने METER लिखा इसको, क्यों, क्योंकि ये उसने अमेरिकन में लिखा हुआ है, अमेरिकन इंग्लिश में ये लेंथ वाला मीटर भी ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है बात। तो चलो जिनको कन्फ्यूज़न होगी तो उनकी क्लियर हो जानी चाहिए अब, ठीक है, और जिनको नहीं है तो उनकी आ गई होगी, अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पे कि ये क्या बात हुई, ठीक है, अब ध्यान में आ गई होगी बात, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में मीटर ऐसे भी लिख सकते हो और मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है कहानी इतनी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अपने। क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन 2 नॉन रेजिस्टेंसेज R and S आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। अब देखो यहाँ मीटर METRE लिख रखा है, मीटर ब्रिज, समझ रहे हो, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है इसमें, ठीक। मीटर ब्रिज बैलेंसिंग पॉइंट इज़ फाउंड टू बी L1 फ्रॉम 0 एंड ऑफ द स्केल। तो देखो इस फर्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं वो क्या कह रहा है। देखो इसमें डायग्राम भी खुद ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो डायग्राम खुद बनाना है तो वो भी टेंशन नहीं है, देखो आपको तो आते हैं बनाने। देखो आपको पता है कि इस तरीके से ये मीटर ब्रिज बनता है, ठीक है, और मैंने तो आपको बहुत सिंपल वाला बनाना सिखाया हुआ है, बस ऐसे बना दो, कोई टेंशन ही नहीं है। और इसमें इधर क्या करना होता है, आपको एक सेल लगा दो या बैटरी लगा दो, जो मर्जी, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, व्हेन 2 नॉन रेजिस्टेंसेज R and S, ध्यान देना, कौन से R and S, ध्यान से समझो इस बात को, इन लेफ्ट एंड राइट, यानी कि लेफ्ट में कौन सा है, R है, और आपका लेफ्ट कौन सा बन रहा होगा, देखो ये बन रहा होगा लेफ्ट, और राइट आपका ये बन रहा होगा, तो लेफ्ट वाला ये है, तो ठीक है, तो मीटर ब्रिज के भी यही लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो ये इसलिए लिखा है यहाँ पर इन लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। तो जो आपका लेफ्ट है वो मीटर ब्रिज का भी लेफ्ट है, और जो आपका राइट है वो क्या होगा, मीटर ब्रिज का भी राइट होगा, ठीक है। अपने हैंड से देख लिया करो लेफ्ट और राइट, जैसे आप बैठे हो आपने डायग्राम बनाना है, तो ये वाला हाथ लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट साइड ये बनी, राइट ये है तो राइट ये बना, ठीक है। तो इसमें हम R यहाँ लिखते हैं और S यहाँ लिखते हैं, बात समझ में आई कैसे लिखा है हमने ये। उसके बाद वो क्या कह रहा है, बैलेंसिंग पॉइंट इज़ फाउंड टू बी, और यहाँ से देखो आपके पास ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है और ये जॉकी लगी होती है, ठीक है, यही होता है। कह रहा है कहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ फाउंड हुआ, L1 पे, फ्रॉम 0 एंड ऑफ द स्केल। अब देखो 0 एंड यहाँ से स्टार्ट होता है 0 और यहाँ तक ये 100 सेंटीमीटर तक जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ तक 0 से जब हम स्टार्ट हुए तो ये L1 पे हुआ, तो यानी कि L1 ये बना, अगर ये L1 है तो ये वाला क्या बना होगा, 100 माइनस L1 बना होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, 0 एंड ऑफ द स्केल समझ गए हो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जॉकी कहाँ तक गई, L1 तक, ठीक है, तभी वो उसने क्या किया, बैलेंस किया, यानी कि IG 0 हुआ। अगर ये L1 है तो ये कितना हो गया, 100 माइनस L1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, और इसको हम E लिख देते हैं, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ को क्या कह रहा है, कह रहा है एज, उसके बाद क्या कह रहा है ये, एज अननोन रेजिस्टेंस X, अननोन कौन सा X है, इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस S। अच्छा, ये वाला जो S है इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो गया कौन सा, X, और अब जो बैलेंस पॉइंट मिला वो मान लो L2 मिला 0 स्केल से, ठीक है। ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। तो देखो जरा, अब जो नया डायग्राम बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, देखो ये इस तरीके से होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और
एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है, और ये रही वायर, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बन गया ऊपर वाले से, तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं सोचो अलग कैसे हो गया ये, ठीक है, बन गया बाई चांस बड़ा। ये हो गया ई, ठीक है। अब देखो ज़रा, आर ये लगा हुआ है, एस ये लगा हुआ है, वो क्या कह रहा है, एक्स जो है वो कनेक्ट किया हमने एस के साथ, किसमें, पैरेलल के साथ, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे होते हैं, ऐसे, ये लो जी, ये हो गया एक्स पैरेलल में कनेक्ट हो गया एस के साथ। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं। फिर वो क्या कह रहा है एंड द बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी कहाँ पर, L2 पे। तो ये देखो, ये मान लो ये G है और ये जो कि यहाँ पर लगी, और देखो ये 0 है इसका, तो ये कह रहा है L2 मिला, ठीक है। क्या बोल रहा है ना, बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी L2 फ्रॉम 0 स्केल। तो ये हो गया L2, अगर ये L2 है तो इधर वाला क्या बचा होगा, 100 माइनस L2। समझ रहे होंगे ये बात। तो बताओ, अगर पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात आपको। अब x के लिए फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, तो देखते हैं, इसमें शुरू करते हैं। देखो, अगर फर्स्ट डायग्राम को हम देखें तो यहाँ से ज़रा लगाना, ज़रा कंडीशन जो थी हमारे पास, वो फॉर्मूला था ना L1 अपॉन में 100 माइनस L1 वाला, वो फॉर्मूला लगाओ। तो देखो L1 जब हम यहाँ लिख देते हैं एज ओनली R एंड S आर कनेक्टेड, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं हम। तो L1 अपॉन में क्या आएगा, देखो यहाँ पर 100 माइनस L1 इक्वल टू में R बाय S, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज S एंड X आर इन पैरेलल, देन नेट रेजिस्टेंस। देखो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, इस केस में आ रहे हैं हम, ठीक है। एस और एक्स को सोल्व करो पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में सोल्व करेंगे तो वो एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो पैरेलल में सोल्व कैसे करते हैं, अगर आपको पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस हों, जैसे मान लो R1 है और एक R2 है, ये पैरेलल में है, तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, क्या, ऊपर मल्टीप्लाई में जाते हैं और नीचे प्लस में जाते हैं, ठीक। और अगर नहीं पता है तो देख लो कैसे करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस में 1/R2, ऐसे ही होगा। नीचे एलसीएम लेंगे R1 R2, इधर क्या जाएगा R2 और इधर क्या जाएगा R1, समझ रहे हो, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ये R1 इंटू R2, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे ये R2 प्लस R1, या मैं लिख दूँ इसको R1 प्लस R2, ये नीचे चल जाएगा, क्योंकि इनको पलट देंगे तो देख लो ये वही फॉर्मूला बन रहा है जो आपको पता था, ऊपर प्रोडक्ट आता है नीचे एडिशन होता है। लेकिन ये 2 के केस का ही होता है हमारे पास फॉर्मूला, 3 का नहीं होता। कहीं तीसरे में करो, ऊपर तीसरा मल्टीप्लाई कर दो और प्लस R3 कर दो, ऐसा नहीं होता, 2 के लिए ही होता है सिर्फ ये, ठीक है। और अगर 3 हो 4 हो तो फिर आप इसी तरीके से निकाल दोगे। क्लियर है ये बात, आपको रेजिस्टेंस वाले में पता होनी चाहिए थी बात, ठीक है, जब सीरीज पैरेलल सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया, R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R1 R2 में R1 प्लस R2, अगर 2 रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 2 ही हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो S इंटू में X, और नीचे क्या आ जाएगा प्लस में S प्लस X। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है नहीं, कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको अलग से समझाई भी थी कि ये कैसे लिखा, क्लियर। नेट रेजिस्टेंस पता चल गया हमें। अब बनाओ जरा इसमें इक्वेशन, क्या बनेगी, देखो इधर आएगा L2 अपॉन में 100 माइनस L2 इक्वल टू में, देखो दिस अपॉन में, इस पूरे कॉम्बिनेशन को करेंगे तो R अपॉन में क्या आएगा, देखो ये नीचे कितना है हमारे पास, S X अपॉन में S प्लस एक्स, अपॉन में आएगा तो अपॉन वाला मैं ऊपर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कैसे लिखा है। और इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन जब आपकी बन जाएंगी बस फिर तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब डिवाइड कर देना है हमें किसको, 1 और 2 को, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, देखो ये तो चीज़ समझ में आ गई थी ना आपको, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ मैं अब आपके लिए, ये डिवाइड 1 और 2। तो देखो आप इसमें 1 को ऊपर रखेंगे और 2 को नीचे, तो देखो 1 ये है आपके पास, ठीक है, दिख रही है फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली को रखते हैं हम यहाँ पर L1 अपॉन में 100 माइनस L1 इक्वल टू में R बाय S, ठीक है। और इस पूरी के नीचे क्या आएगा हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देख लो कौन सी है आपके पास, ये है, ठीक है। तो ऐसे ही रखता हूँ मैं फ्रेम में, कैमरे में मतलब, ठीक है। अब देखो अपॉन में करूँगा, ठीक, तो देखो कैसे किस तरीके से आएगा अपॉन में, सोचो ये पूरे के नीचे में ये वाला पार्ट L2 अपॉन में 100 माइनस L2, ठीक है। फिर इस पूरे के नीचे में ऐसे, इसके नीचे क्या आ जाएगा, R S प्लस में X अपॉन में S X। समझ में आया क्या होगा, बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। अब देखो ज़रा, अब इनको अगर आप सोच पा रहे हो ये किस तरीके से हमें करने हैं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो L1 अपॉन में 100 माइनस L1, और ये पूरी नीचे डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जब जाएगी तो ये चीज़ ऊपर जाएगी, जैसे ऐसे कह रहा हूँ मैं, जैसे 2/5 है
और पूरे के नीचे क्या है 4/3, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना 2/5 इंटू में 3/4 ऐसे जाता है ये। तो इसमें भी ऐसे लिखूँगा, ऊपर वाली ये दो चीज़ ऐसी, और इनको कैसे लिखूँगा ऐसे पलट के 100 माइनस L2 अपॉन में L2, ठीक है। और इधर से देखो, इधर भी ऐसे ही करूँगा, देखो R/S ऐसे है, मल्टीप्लाई में ये SX ऊपर जाएगा और ये RS + X ऐसे आएगा नीचे। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अब देखो इनमें कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल यहाँ से देखो R कैंसिल हो रहा है और इधर से ये S कैंसिल हो रहा है, तो इधर बच क्या गया आपके पास, इधर बच गया X अपॉन में S प्लस में X, ठीक है। और इधर देखो, इधर कुछ है, इधर है L1 और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 100 माइनस L2 अपॉन में, और ये वाली L2 मैं इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। 100 माइनस L1, बताओ क्लियर है या नहीं है? ईजी लग रहा है? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, देखो क्या, अगर आप इसको यहीं से x की वैल्यू निकाल दोगे तो ये s + x इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और x इधर भी रह जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिंगल x में आए वैल्यू, तो देखो कैसे करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, ये s + x इधर ले जाओ और ये x नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली टर्म इधर चल जाएगी और ये वाली टर्म इधर नीचे आ जाएगी, तो देखो क्या बनेगा, s + x इधर आ गया और x इधर आ गया नीचे, ठीक है। क्रॉस में लगेगा ना, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये वाली चीज़ इधर ऊपर चल जाएगी, L2 100 माइनस L1 अपॉन में, और ये L1 100 माइनस L2 ऐसे आ जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? कैसे लिखा है? कोई परेशानी इतने में? कोई परेशानी नहीं। अब देखो ज़रा, मैं जो चीज़ कह रहा था आपको, देखो ये x s + x के नीचे है, इसका मतलब s के नीचे भी x है और ये वाले x के नीचे भी x है, तो x x से कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर क्या रह गया अब, L2 100 माइनस में L1 अपॉन में L1 100 माइनस L2। बताओ आ रही है चीज़ समझ में या नहीं? ठीक है। अब देखो ये वाला जो 1 है इधर ले जाऊँ, -1 हो जाएगा। देखो L2 100 माइनस में L1 अपॉन में क्या है, L1 100 माइनस में L2, और ये 1 प्लस वाला इधर जाके -1, तो इधर क्या रहेगा, s/x। अब देखो या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, ये भी ओके है बिल्कुल कंडीशन, ठीक है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि x इधर रह गया है, सीधी सी बात है। और ये s पूरा का पूरा कैसे, देखो अगर आप इसमें x सिंगल x निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, x इधर ले जाओ, ठीक, इक्वल टू में ये s इधर है और ये पूरी टर्म इसके नीचे आ जाएगी, L2 100 माइनस L1 और अपॉन में क्या है ये L1 100 माइनस L2, ठीक है, और साथ में क्या है -1, ऐसे भी आ गया ये x की टर्म में आंसर, ठीक है। और नहीं तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, ये भी ओके है, क्योंकि x का रिलेशन तो आ ही रहा है यहाँ पर। देखो पूरा फॉर्मूला बन रहा है L1 L2 की टर्म्स में और s की टर्म्स में भी, समझ रहे हो। और जो हम यहाँ कह रहे थे कि यहीं से अगर हम निकालते x की वैल्यू तो क्या होता है, इधर s + x रह जाता ना, और वो इधर जाके जब मल्टीप्लाई होता तो x साथ में रह जाता, तो वो कॉम्बिनेशन सही ना बनता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। और इस फॉर्मूले को देखने से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास L1 L2 हो, s हो, तो हम बड़ा ईजिली x को निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, समझ रहे हो। और अगर s यहाँ पर होता s + x इधर भी हो जाता मल्टीप्लाई, फिर x निकालना थोड़ा कठिन था, समझ रहे हो। तो ये तरीका ही होगा इसका, यहाँ से आपको सोचना है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया ये स्टेप, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। आप ऐसे करके देख लेना, नहीं बनेगा x का कोई बात, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और फिर ये s/x ये टर्म में आपके पास बच जाएगा। तो आपके पास ये भी सही है फॉर्मूला, ठीक है। जो हमारे पास रिलेशन उसने कहा था निकालने को, क्या था, ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर x इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड s, ठीक है। तो x का फॉर्मूला यहाँ से बन ही रहा है ये, क्लियर। और सीधी सी बात है कि अगर आपके पास x निकालना हो तो इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, बड़ा आसानी से निकल सकता है, ठीक है। और नहीं तो आपको मैंने ये बताई दिया कि कई बच्चे सोचते हैं ना कि x का रिलेशन निकालना तो x ही होना चाहिए बस एक साइड, तो फिर इस तरीके से हो जाएगा, क्या टेंशन है। क्लियर है बात इतनी या नहीं? आया समझ में क्वेश्चन कैसे करना है यार, इसको ध्यान से देख लेना, एक बार खुद ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, थैंक यू।